प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपकी अपनी चमन चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको महालक्ष्मी की स्तुति प्रस्तुत करूंगा। तत्पश्चात माता रानी के 13वें अध्याय का हिंदी में अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। सर्वप्रथम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महालक्ष्मी स्तुतिः। ओम महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तं विष्णुप्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभञ्जनी श्रेयां प्राप्तिनिमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यं पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यं पुनः पुनः। वेदां सत्त्वां संस्तुवन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवाः त्वां प्रणमन्ति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जनी मुक्ति भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वयि कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्रलक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यम्। देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि माता। नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीडभर्जनी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनीं नमाम्यं महालक्ष्मी नमाम्यं सुरेश्वरी नमाम्यं जगद्धात्री नमाम्यं परमेश्वरी। अब आपको माता के 13वें अध्याय का हिंदी में अर्थ प्रस्तुत करूँगा। ओम नमो भगवती दुर्गा माता। ओम नमो नमः। ओम त्रयोदश अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाश वाली 3 नेत्र तथा 4 भुजाओं वाली अपने हाथों में पाप अंकुश वर तथा अभय मुद्राओं को धारण करने वाली शिवा देवी का मैं स्मरण करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिन्होंने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार से प्रभाव डालती है, वही विद्या उत्पन्न करती है। उन्हीं भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकी जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार इसी के वचन सुनकर उन राजा सुरस ने प्रशस्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था। वह तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर वे दोनों तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्तों का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प धूप दीप हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी का मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक वे 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रही। तब जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिया। देवी बोली, हे राजन तथा हे कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों
जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्नता से तुम्हें सब कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमना ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम से मनु होगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्यदेव से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ एवं वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम ओम जय माता देवी माता। अब कल आपको प्रिय श्रोतागण, कल को आपको उपसंहार का उपसंहार प्रस्तुत करूँगा। ओम नमो देवी माता दुर्गा माता। ओम सबका कल्याण करना माता। ओम ओम।